हेलो बच्चों, मेरा नाम अतुल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स। और बच्चे हम अपने परसेंटेज चैप्टर कर रहे थे। परसेंटेज चैप्टर के अंदर कुछ वीडियोस कुछ क्लास ले चुके थे। आज हमारी उसकी नेक्स्ट क्लास है। और देखिए नेक्स्ट क्लास हम इसके अंदर सभी क्वेश्चन हमने बहुत बच्चे सभी इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे, जो कहीं ना कहीं वनडे एग्जाम के अंदर किसी ना किसी स्टेट के एग्जाम के अंदर कहीं ना मतलब पूछा गया है। चाहे आपका बिहार का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे हरियाणा का बच्चे कहीं का भी एग्जाम का मैंने यहाँ पे पिक किए हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जहाँ तक इतने वेरिएशन, देखिए आज मैं जो कॉन्सेप्ट लेके बच्चे आया हूँ, इस कॉन्सेप्ट पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आज मैंने पिक किए हैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि एक ही कॉन्सेप्ट को आप करा रहे हो आज। ऐसा नहीं है कि एक ही कॉन्सेप्ट मैंने जितने वेरिएशंस बनते हैं बच्चे, वो सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आज पिक किए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल उनको सबको सीखना है। ये नहीं कि आपने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया बट उसको थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया, थोड़ा चेंज कर दिया तो बच्चे वहाँ फंस जाते हैं। तो इसलिए मैं उनको सारे वेरिएशन, जितने भी वेरिएशन उसके इस कॉन्सेप्ट के बनते हैं, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इसके जितने भी टाइप्स होते हैं, जितने भी इसके वेरिएशंस होते हैं बच्चे, वो सभी बहुत एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे सभी कॉन्सेप्ट आपके इंपॉर्टेंट जितने भी अभी तक पूछे गए थे एग्जाम के अंदर, वो मैं सभी यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। इससे भाव बच्चा कुछ नहीं आएगा इस कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, जब भी आपको इस कॉन्सेप्ट को दिख जाए तो आपको मेरी याद करना हो, जैसे मैंने आपको सिखाया ना, उसी तरीके से आपको भी क्वेश्चन को सोल्व करना है। बहुत ही कम टाइम के अंदर आप बना पाओगे। ठीक है, और अगर बच्चे हमारे जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं तो उनको अगर वीडियो अच्छी लगती है बच्चा लाइक करेंगे, एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको। ठीक है, और ऐसा है ना कि थोड़ा सा मेरी हेल्थ का थोड़ा इशू हो गया था, फीवर आ चुका था, मैं 2-3 दिन से फीवर में हूँ और आज थोड़ा सा आराम मिला है। तो आपके लिए एक ठीक क्लास लेके आया हूँ। क्योंकि क्लास बनाने में बच्चे टाइम लगता है, पीपीटी तैयार करने में बच्चे टाइम लगता है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले पिक करो अच्छे से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पिक करो, फिर उसको टाइप करो, फिर टाइप करने के बाद बच्चा क्लास ली जाती है। ओके, तो आप ऐसा मत सोचिए टाइम टू टाइम क्लास नहीं आ रही बच्चे, अभी हमारी कंटिन्यू कर लेंगे हम। आज थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा, फील अच्छा कर रहा हूँ मैं, तो आपके लिए क्लास लेके आ चुका हूँ। इसी तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन को आप बनाइए। देखिए क्वेश्चन को आप कोशिश ये करिए कि मैं क्वेश्चन को खुद बना पाएँ। ठीक है, आप टीचर को वैसे मत बैठिए करिए कि हाँ टीचर कराएगा जब मैं करेंगे, नहीं। सबसे पहले आप ट्राई करिए 1-2 बार, नहीं 3 बार। ठीक है, बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो फिर भी ठीक है, फिर तो मैं आपको बता ही रहा हूँ ना। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले तो आज मैंने हिंदी में लिया है, क्योंकि बच्चे पीपीटी थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग टाइम लगाता है और इंग्लिश के बच्चे थोड़ा कम देखते हैं और वो समझ जाते हैं, अंडरस्टैंड कर जाते हैं हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, और अभी हमारे पास इतने सब्सक्राइब भी नहीं, इतने बच्चे हमारे यूट्यूब पे जब जुड़े हुए भी नहीं है ताकि मैं इंग्लिश में भी टाइप करूँ अभी थोड़ा सा। ठीक है, अब एक नया बैच लेके आएंगे हम दिल्ली पुलिस के लिए, बच्चे वहाँ कर लेंगे। अभी हमारा ये यूपीएसआई का बैच चल रहा है और इसके अंदर दिल्ली पुलिस के बच्चे भी कर सकते हैं। ओके, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, किसी के बच्चे यहाँ पे कोई देखो ऐसा होता है। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आप ये क्वेश्चन, ये बैच हमारा है बस वो दिल्ली पुलिस के लिए अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। यहाँ उसी के यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे डाले हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैथ्स का पूरा कंप्लीट बैच है। ठीक है, पूरा फाउंडेशन बैच चाहिए आपका। इसके अंदर मैथ का आपको हर कॉन्सेप्ट, हर चैप्टर आपको यहाँ पे कराया जाएगा। तो आपको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि यूपीएसआई के लिए अलग कराएंगे, दिल्ली पुलिस के लिए अलग कराएंगे, एसएसजीडी के लिए अलग कराएंगे, एमटीएस के लिए अलग कराएंगे, ऐसा बच्चे नहीं है। ठीक है, सब कुछ भी आपके पास यहाँ पे मिलता है, प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको एक जीरो से लेकर हाई लेवल तक की आपको जितना एग्जाम ओरिएंटेड होगा वो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। फिर आप एक बार नोट्स बना लेंगे आप प्रॉपर तरीके से, फिर इसको आप सोल्व करेंगे ना बच्चे। आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आप उस चैप्टर से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा। ओके, ये मैं आपकी गारंटी ले रहा हूँ, ये आपसे मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन बच्चे एक बार बनाएंगे फटाफट। एक वस्तु की कीमत 25% कम हो जाती है और इसीलिए खर्च को संभाल रखने के लिए एक परिवार ने उस वस्तु को खपत में 20 kg की बढ़त कर दी है। तो पहले खपत कितनी थी? ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चे। देखिए आपको पता होना चाहिए हमेशा प्राइस का बच्चा उल्टा होता है कंजप्शन, प्राइस का उल्टा होता है बच्चा कंजप्शन होता है। ठीक है, तो उसने क्या बोला बच्चे, उसने बोला है कि प्राइस जो हमारा है बच्चे क्या है, प्राइस जो बच्चे, प्राइस जो है क्या हो गया, प्राइस क्या हो गया, प्राइस क्या हो गया बच्चे, वस्तु कीमत 25% क्या हो गई बच्चे, कम होगी। 25% की फ्रैक्शन बोली बच्चे मैंने पहले ही आपको कराया हुआ था, नहीं बच्चे को आता हुआ। ठीक है, याद करेंगे। 25% उल्टा होता है 1/4, कितना होता है बच्चे, 1/4 होता है। तो आप बोलेंगे कोई चीज़ क्या बचा कम हुई है, तो मतलब 4 की कोई चीज़ थी, 1 क्या होगी, कम होगी। तो आप बोलेंगे बच्चा 4 की कोई चीज़ थी, 1 की कम होगी, तो बच्चा कितनी बचेगी, 3 की बचेगी। ठीक है, फिर इसका क्या करेंगे, और तो हमें कुछ फ्रैक्शन वैल्यू देने के लिए हमको क्या करना बच्चे, कंजप्शन क्या करेंगे, थोड़ा शॉर्टकट में लिख देता है उसको। ठीक है, कंजप्शन में थोड़ा शॉर्टकट लिख दिया, पूरा नहीं लिखा। तो बेटा हमेशा प्राइस का उल्टा कंजप्शन होता है, तो आप बोलेंगे 3 से 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, 3 से 4 हो जाएगा। ओके, फिर क्या करेंगे 3 से 4 हो जाएगा। फिर इसमें क्या बोला गया, खर्च को सामान रखने के लिए, यहाँ लिखा हुआ बच्चे खर्च को सामान करने के लिए परिवार उस वस्तु को खपत में 20 kg की बढ़त कर दी। किसे बच्चा, खपत।
कंजप्शन कोई बच्चा हिंदी में खपत बोलता है, ठीक है। तो उसने बोला क्या होगा, बढ़ गया कितना 20 kg। तो बच्चा यहाँ कितना बड़ा बच्चा एक, कितना बच्चा 1 यूनिट बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन कितना बड़ा 20 kg। तो बोलेंगे 1 यूनिट बराबर बच्चा कितना है 20 kg है। कितने बच्चे 20 kg। तो आप इसको गुणा कर सकते हैं कि 1 बराबर कितना बच्चा 20 है। तो बच्चा मैं इसको 20 से गुणा कर लूँगा, ये भी 20 से गुना हो जाएगा बच्चा, और ये भी हमारा 20 गुना हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 40 दूनी 80 kg ये हो गया, और बच्चे 30 दूनी 60 kg बच्चे ये हो गया हमारे पास, ठीक है। ये ओरिजिनल था, ये नया रेट आया। ये हमारे पास बच्चा 80 kg पहले यूज करते थे, अब बच्चा हम 80 kg कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे। आपसे पूछा क्या गया पहले खपत कितनी थी, पहले की बच्चा बता रहा है शुरुआती कितनी थी हमारे पास, पहले खपत कितनी करते थे 60 kg करते थे। पहले हम 60 kg किया करते थे। 1 मिनट, थोड़ा पेन हल्का चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो ये बच्चा हमारे कितना आएगा, ये हमारे पास पहले वाला था, और ये बच्चे हमारे बाद वाला, ये प्रेजेंट टाइम पे है, ठीक है। जब प्राइस हमारे क्या बच्चे कम हो गए, ठीक है। और ये प्राइस से पहले के हैं। तो आपसे पूछा कौन सा पहले खपत कितनी थी, मतलब शुरुआती टाइम पे कितनी थी बच्चे, तो 60 kg। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 60 kg, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बच्चे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चे हमारा आंसर कितना हो जाएगा 60 kg हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर बच्चा ए हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बच्चे हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है बच्चे आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है बच्चे को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ें क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट, देखिए अगर आपको साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है आपको, तो एक कमेंट करेंगे, और आपको ये भी बताना बच्चे कि आपको वीडियो किस तरीके से लगी, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट करेंगे सभी बच्चे, ताकि मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और आपको एक बार दोबारा कहीं ना कहीं करा दिया जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। इसको बनाइए बच्चे, वही है, बस थोड़ा बहुत चेंज होगा। चावल की कीमत में 20 kg की कमी से एक व्यक्ति 450 में 50 kg चावल अधिक प्राप्त करता है। प्रति kg चावल का मूल्य बताइए आपको, ठीक है। मूल्य आपको बताना है, आपको मतलब कि ओरिजिनल आपको प्राइस बताना है। जो आपको शुरुआती प्राइस था बच्चा वो आपको बताना है यहाँ पे। मूल मतलब होता है बच्चा ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल चावल की कीमत में बच्चा प्राइस की बात करते हैं। प्राइस का आपको परसेंटेज दे रखा है, तो बोला 20% बच्चा कितना है 20% है। तो आप बोलेंगे 20% कितना होता है बच्चे 1/5, 1/5 होता है 20%। तो बच्चा हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस, क्या लिखेंगे बच्चे प्राइस कितना होता है 20% क्या होगी बच्चा कमी होगी। कमी क्या मतलब कोई चीज़ पहले 5 की थी, अब बच्चा 1 की कमी होगी तो कितना बचेगा बच्चा 4 बचेगा। यही तो हुआ, कोई चीज़ पहले 5 की थी, 1 की कमी होगी तो 4 बचा होगा। तो हमेशा आपको पता है कंजप्शन क्या होता है, उसको उल्टा होता है। तो 4 से 5 हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए बच्चा यहाँ पे आपको दे रखा है 450 में 50 kg चावल अधिक खरीदता है। उसका हम यूज बाद में करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे इतना पॉइंट देना है कि 450 में अभी कंफ्यूज नहीं होना आपको कि 450 में 50 kg नहीं, अभी नहीं। आपको करना 50 kg को यहाँ पे पिक करना है। कितने कर रहा है अधिक, 50 kg चावल अधिक करता है, क्या करता है अधिक प्राप्त करता है। तो मतलब यहाँ से कितना आप पॉइंट उठा रहे हो, 1 यूनिट एक्स्ट्रा ले पा रहे हो, 1 यूनिट एक्स्ट्रा खर्च कर पा रहे हो। लेकिन एक ना बच्चे कितना है क्वेश्चन के अंदर हमारा 50 kg है। कितना बच्चे 50 kg, आप बोलोगे 50 गुना हो गया, ठीक है। अगर बच्चा हम इसको भी 50 गुना करेंगे, इसको भी बच्चा 50 गुना करेंगे, तो आप बोलेंगे इसको भी बच्चा 50 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 20 200 kg हो गया, ठीक है बच्चा। 250 हो गया, कितना का बच्चे 250 kg हो गया। इतनी बात आपके बच्चे यहाँ पे समझ में आई। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन बच्चे हमसे पूछा गया है मूल्य बताइए। आप मूल्य बताना, आपको प्राइस बताना है। तो बच्चे इसका कैसे निकालेंगे, हमारा ऑप्शन बच्चे यहीं पे इसी पर दे रखा है। तो आप बोलेंगे 200 kg आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा खपत थी। शुरुआत में 200 kg बच्चा हम खपत करते थे, और जो प्रेजेंट टाइम पे बच्चा 250 kg हम खपत करने लग गए हैं, ठीक है। लेकिन हमको क्वेश्चन के ऑप्शन में ये दे रखा है, बट हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया मूल्य बताना, आपको प्राइस बताना है। तो आप बोलेंगे कौन सा, इसका बताना 200 kg का। तो आप बोलेंगे कि 450 रुपये में कितना खपत करते हो आप बच्चे, 450 में कितना खपत कर रहे हो 50 kg। कितना कर रहे हो बच्चे 50 kg, ये करना है ना आपको। 50 kg चावल अधिक प्राप्त करता है यदि चावल, हाँ ठीक है सही तो है। 200 kg आपको निकालना था, लेकिन आपको यहाँ पे मूल्य निकालना है। मूल्य क्या निकालना बेटे 450 कितना है 200 kg, ठीक है। कितना कर 200 kg। थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्वेश्चन बन नहीं पाएगा सही से, तो आप ऐसा करिए, इसको बच्चे यहीं पे छोड़ दीजिए, इसको बच्चे यहाँ पे छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। kg चावल प्रति चावल का मूल्य आपको अधिक प्राप्त करता है, तो प्रति kg चावल का मूल्य बताना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा
करप्शन कर लेंगे, थोड़ा सा करप्ट कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेटिव आपको हो जाएगा अगर मैं देखूंगा तो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये हटा लेंगे आप, सॉरी मूल्य निकालना, ठीक है, इसको आप हटा दीजिए। प्राइस बता दीजिए आपको, ठीक है, प्राइस नहीं, मूल्य क्या है, मूल्य भी नहीं बताना आपको यहाँ पे, क्या बताना बच्चे आपको यहाँ पे, केजी बताना है। जैसे हमारा पीछे में क्या था, पीछे में क्या था बेटा, पहले खपत करनी थी, है ना, तो आपको बच्चे यहाँ पे बस खपत ही पहले आपको यहाँ पे बच्चे खपत ही बतानी थी, ठीक है। क्या बतानी थी बच्चे यहाँ पे आपको, यहाँ पे तो केजी चावल का खपत बतानी थी आपको यहाँ पे बच्चे, ओके। क्या करेंगे बच्चे यहाँ पे, आप खपत लिख लेंगे यहाँ पे, ओके, खपत, पहले खपत कितनी थी, ठीक है, ओके। तो आप बोलेंगे 200 केजी की बेटा क्या था, खपत थी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। थोड़ा सा वहाँ पे निकाल तो उसका प्राइस, आगे हम क्वेश्चन को प्राइस निकालेंगे, पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, आप समझ में थोड़ा सा आपको नहीं आता, इसलिए मैं आपको आगे समझा दूंगा, ठीक है। ऐसा मत समझिए कि आपने यही क्वेश्चन खत्म कर दिया, नहीं, आपको आगे क्वेश्चन मिलेंगे बच्चे, ठीक है। देखिए, क्योंकि आप उसको करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा का आपको कैलकुलेशन बढ़ जाती है, इसलिए मैंने आपको वहाँ पे नहीं बताया। इसको देखिए आप, तेल का मूल्य 20 केजी तक बढ़ जाता है, किंतु इसकी खपत 81/3% तक कम हो जाती, इसी पर खर्च में कितना परसेंट बढ़ अथवा कमी हुई होगी, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो सिंपल सी बात है, पहले तो आप 20% का फ्रैक्शन कितनी होती है, एक मिनट, थोड़ा पेन चेंज नहीं किया अभी तक हमने, ठीक है। देखिए 20% बेटा कितना होता है, 20% कितना होता है, तो आप बोलेंगे 20% बेटा 1/5 होता है, अभी हमने पिछले भी देखा था। फिर इसमें 81/3% कितना होता है, तो आप बोलेंगे 81/3% की फ्रैक्शन कितनी होगी, तो आप बोलेंगे कितना होगी बताइए आप। तो 8 से 24 से 25, 25 को काटेंगे, 4 से 25, 4 से 12, कितना हो जाएगा बेटा 1/12, 1/12 होती है, ठीक है, 1/12 होती है। और कुछ तो आपको यहाँ पे निकालना है नहीं, ये आपका बच्चा कंजप्शन का फ्रैक्शन वैल्यू होगी, और ये आपका बच्चा प्राइस की, ठीक है। पहले हमारे पास खपत नहीं थी, हम ले लेते थे, उल्टा कर लेते थे उसको, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है, इस बात पता है क्या है, प्राइस कितना बेटा, 5 से क्या हो गया बेटा, बढ़ गई है, 20% तक बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ गया यहाँ पे, तो 5 से क्या होगा बेटा, 6 हो गया होगा। कोई चीज़ बेटा पहले 5 की थी, अब बेटा कितनी हुई, 6 की होगी। इतनी बात समझ में आ गई। वैसे कंजप्शन हमको यहाँ पे दे रखा है, कितना रखा है बेटा, 1/12। खपत बेटा क्या होगी, कम हो जाती है, 12 से बच्चा 11 होगी, खपत 12 से कोई चीज़ 11 होगी। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आता है, 12 पंचे 60 और 11 × 66, 11 × 66 होता है। तो आगे क्वेश्चन क्या बोला, इस पर खर्च में कितना बढ़ता और कमी हो जाती है, तो आप बोले परसेंटेज कितना बढ़ जाता है, कितना घट जाता है, तो आप बोलेंगे कितना बढ़ गया, 60 66 हो, कितना 60 से 66 हो गया, तो आप कितना बोलेंगे यहाँ पे, कितना बेटा 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। तो 6 से कितना हो जाएगा बच्चा, 6 बढ़ गया, क्या होगा बेटा 6 बढ़ गया, किस बढ़ गया 60 पे, हमेशा नीचे ऑर्डिनल वैल्यू आती है 60, मल्टीप्लाई में 100% निकालने के लिए, तो आप बोलेंगे 0 से 0 और 6 से 6 कैंसिल, तो आप बोलेंगे बेटा 10% बच्चा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, 10% बच्चा इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बच्चा हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बच्चा हमारा ए, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई, ये बच्चा आसान था। बस यहाँ पे आपको क्या, ये कहीं बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं 1/12 कैसे लेके आए। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, कहीं आप कंफ्यूज नहीं होना बच्चा, आपको मैं समझा देता हूँ 8 1/3 हम कैसे लेके आए। देखिए इसको मैं मिटा दूँ एक बार, देखिए इसको मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, ये बच्चे कुछ कंफ्यूज हो रहेंगे कि 1/12 आपने सीधा कैसे लिख दिया। देखिए इसलिए कहता हूँ शुरुआत से देखा करिए, इसलिए कहता हूँ परसेंटेज फर्स्ट क्लास सब्जेक्ट तो आपको समझ में आ जाता। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला बच्चा 8 1/3 लिखा हुआ है, 8 1/3% लिखा हुआ है, तो मैंने क्या कहा था बच्चे, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीपल फ्रैक्शन ये लिखी हुई है, ठीक है। तो 8 से 24 25, तो बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे 25/3, 25/3 लिखेंगे यहाँ पे। परसेंटेज हटा के बेटा 100 आता है, नहीं आता, आता है कि नहीं आता, आप बोले हाँ जी। तो 25 से काटेंगे कितनी बार में, 4 बार में जाएगा, बच्चा कितना बचा 1/12 बचा, क्योंकि ऊपर 1 बचा हुआ था और नीचे बचा 4 3 या 12 होता है। ये आपका यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू इसकी 1/12 आ गई। इस तरीके से बच्चा हम निकालते हैं, ठीक है। आप किसी की भी फ्रैक्शन वैल्यू बच्चा ऐसे ही निकालेंगे, ओके। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप ये मत सोचिए कि बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, है ना। बच्चे देखिए सीखते टाइम पे और सिखाते टाइम पे हमेशा स्लो। जब आप गाड़ी सीखते हो तो कैसे गाड़ी चलाते हो, बहुत तेज चलाते हो क्या, नहीं ना, स्लो चलाते हो। उसके बाद आप कितनी स्पीड में चलाते हो, है ना,
बट वो प्रैक्टिस होती है। इसी तरीके से आपको सीखते टाइम पे और मैं आपको सिखाते टाइम पे हमेशा स्लो चलूँगा, ठीक है। तो आपको पैसेंस रखना है और पैसेंस के साथ बच्चे क्वेश्चन को सीखना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है, तो आपको उतना ही बेनिफिट आपको एग्जाम में देगा, ठीक है। तो इसलिए कहता है ऐसा मत सोचिए कि बहुत स्लो पढ़ा है। अब मैं आपको ज़्यादा ही स्लो लग रहा हूँ ना, तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पर आपको ऑप्शन दे रखा है 2 की स्पीड में कर लीजिए, ठीक है, DD की स्पीड में कर लीजिए, बहुत ऑप्शन है उसके पास। आप स्पीड बढ़ा लीजिए अपने अनुसार। किसी वस्तु के मूल्य में 12.5% की कमी की व्यक्ति उस वस्तु को 280 में 2.5 kg अधिक खरीद सकता है। प्रति किलो वस्तु का कम हुआ मूल्य बताइए, ठीक है। अब वो क्वेश्चन आ चुका है जो मैं आपको बताना चाहता था। देखिए, सबसे पहले 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए बच्चे। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए। कितनी होती है बच्चा? 1/8 होती है। कितनी होती है बच्चा? 1/8 होती है। और जिस बच्चे को नहीं पता है तो वो क्या करेगा, इसको जैसे मैंने आपको पिछले में उसमें बताया था वैसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो बच्चा ये प्राइस का हमारा फ्रैक्शन वैल्यू है। तो आप बोलेंगे प्राइस बच्चा कितना है? प्राइस हमारा 8 से क्या हो गया बच्चा? 12.5% की कमी हुई है। तो 8 से कोई चीज़ 7 होगी, 8 से कोई चीज़ बच्चा 7 होगी, ठीक है। 8 से कोई चीज़ 7 होगी तो कंजप्शन का हमारा फ्रैक्शन वैल्यू नहीं दे रखा, तो हम 7 से 8 लिख लेंगे इसको, 7 से 8 लिख लेंगे इस बार, ठीक है। उसने क्या बोला? 2.5 kg अधिक खरीद पाता है। 2.5 kg तो आप बोलेंगे 1 करोड़ अधिक खरीद पाता है। एक ना आपके क्वेश्चन बच्चा हमारे पास कितना है? 2.5 kg अधिक खरीद पाता है। तो आप बोलेंगे बच्चे इसको भी आप कितना करेंगे? मल्टीप्लाई 2.5 से करेंगे, ठीक है बच्चा। इसको भी हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे? प्रति किलो वस्तु का कम हुआ मूल्य बताना, आपको प्राइस बताना है इसमें। तो आप सीधी सी बात है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया? 7 पंचे 35, 5 3 17.5। इतनी बात आपको समझ में आई बेटा? ये 17.5 आ गई। इसको करेंगे बेटा कितना आएगा? 25 चौको 100 200, कितना आएगा बच्चा? 20 आ गया। कितना आ गया बच्चे? 20 आ गया आपका, ये 20 आ गया, ठीक है। ये 20 आ गया, ये 17.5 आ गया, ओके। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब उसने बोला 280 में kg अधिक खर्च सकता है, तो प्रति किलो वस्तु का कम हुआ मूल्य बताना आपको। कम हुआ मूल्य कौन सा बच्चे आपका है? ठीक है, कम हुआ मूल्य आपका ये था। 8 से कुछ 7 हुई थी, तो आपको इसको बताना है कितना बेटा? 20 kg। तो आपको 280 टोटल प्राइस था हमारे पास। आपको बताना कितना था? कम हुआ मूल्य। कम हुआ मूल्य बच्चा कौन सा था? कोई सी 8 की थी पहले, 7 का हुआ था, यही तो कम हुआ है। तो इसकी क्वांटिटी बच्चा कितनी है? 20 kg है। अगर 280 मेरे पास रुपये है, अगर मैं 20 kg में खरीदूंगा बच्चे, तो क्या रेट पड़ेगा मेरे पास? 14 रुपये पड़ेगा, 14 रुपीज़ पड़ेगा, 14 रुपीज़ पड़ेगा। तो आप बोलेंगे 14 रुपये इसका आंसर बच्चा आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ पे समझ। मैं ये क्वेश्चन समझाना चाहता था आपको, जो क्वेश्चन वहाँ पे दे रखा था ना बच्चे, वही क्वेश्चन बच्चा यहाँ पे है, लेकिन बस यहाँ पे इसको पूछने का तरीका आपको यहाँ पे बढ़िया था। यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आएगा किस तरीके से हमने बच्चा प्राइस निकाला। सिंपल सी बात है, दोबारा बताता हूँ मैं आपको। किसी वस्तु को मूल्य में 12.5% की कमी एक व्यक्ति उस वस्तु को 280 में 2.5 kg अधिक खरीद सकता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन था। प्रति किलो वस्तु का कम हुआ मूल्य बताना था, और उसके अंदर हमारे पास बच्चा मूल्य पूछा था। किसका पूछा था? इसका पूछा था। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, आप कंफ्यूज नहीं होना बच्चे। कौन सा था? ये था, ठीक है। देखिए ये था क्वेश्चन। 450 का आपको मूल्य निकालना था। कौन सा निकालना था? यहाँ पे मूल्य था, मतलब कि मूल्य मतलब ओरिजिनल वैल्यू। 200 का निकालना था आपको। 450 में 200 का नोट पॉइंट में जाएगा इसका, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया। तो जब आपके पास ऑप्शन था बताने के लिए, तो मैंने इसीलिए आपको यहाँ पे बच्चा बताया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई किस तरीके से। पहले यहाँ तक सेम ही था कि हमने इसकी क्वांटिटी निकालना सिखाया। 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको क्वांटिटी निकालने आ चुकी है। ये 20 kg करता है, ये 20 kg करता है, और ये बच्चा 17.5 kg करता है, ठीक है। आपसे पूछा कौन था? कम हुआ मूल्य। कम हुआ मूल्य बच्चे ये था, ये प्राइस हमारे, ठीक है। ये प्राइस है। यहाँ लिखेंगे बच्चे ओल्ड, यहाँ डाल लेंगे आप ओल्ड वैल्यू लिख देंगे यहाँ बच्चे न्यू वैल्यू लिख देंगे। थोड़ा कन्फ्यूजन होना, ठीक है। ये न्यू वैल्यू है। पहले 8 रुपये था, अब 7 रुपये हो गया, तो कम ये हुआ। तो इसकी क्वांटिटी बच्चा 20 kg था, हमारे पास 280 रुपये है। 280 में हम अगर 20 kg निकालना है तो क्या रेट पड़ेगा? 14 रुपये पड़ेगा। इतनी बात आपको यहाँ बच्चे समझ में आई। आगे बढ़े हम क्वेश्चन को, आगे बढ़े बच्चे। देखिए सॉरी बच्चे, इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। इसको बनाइए। फ्रैक्शन वैल्यू से मत डरिए आप, ठीक है ना। फ्रैक्शन वैल्यू से आपको नहीं डरना है। एक और निकाल के देखिए, बेसिक से निकाल के देखिए, समझ आपको आ जाएगा, ठीक है। चीनी के मूल्यों में 3/4% की कमी होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत को 14/2/7, हाँ बेटा 14/2 ऐसे लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे बच्चा? 14/2/7% ये लिखा हुआ, ठीक है।
थोड़ा सा वहाँ पे क्या है बच्चा टाइपिंग नहीं हो पा रही थी, तो उसको मैंने 14.2.7 लिख दिया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। 14/2/7 लिखा हुआ है वो। ठीक है, तो इसका बनाइए आप एक बार। बनाइए फटाफट बनाइए। देखिए इतनी बात बच्चा आपको समझ में आ गई। ये मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है आपको। 18 3/4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, और 14/2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, ये आपका खपत का है, ये आपका कंजप्शन का है, और बच्चे ये आपका प्राइस का फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इसकी वजह होती है 1/7। नहीं आती बच्चा आप निकाल पाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया वैसे निकालना आपको। ठीक है, 18 चौके 72, 72 75, 75 इंटू निकाल लीजिए आप। देखिए 75/4 इंटू में 100। ठीक है, 25 3 75, 25 चौको 100, और 3/16 3/16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटे, 3/16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू 3/16 इसका हो जाएगा। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। अब लिखेंगे हम कैसे बेटे, यहाँ पे देखिए प्राइस, एक मिनट, देखिए प्राइस कितना है बेटा, 3/16 है। क्या प्राइस में बेटा कमी हुई है, 16 से कितना हो गया, 16 से बेटा 13 हो गया होगा। ठीक है, 16 से 13 हो गया, 16 से 13 हो गया। आगे क्या बोला, कंजप्शन। कंजप्शन बेटा 1/7 है, लेकिन कंजप्शन बेटा क्या बढ़ गया। ठीक है, बढ़ गया, 7 से 8 हो गया होगा। 7 से सॉरी बाबू, सॉरी बच्चे, सॉरी बच्चे, क्या कर रहे हैं, खांसी आ रही है। ठीक है, पॉज भी नहीं कर सकते वीडियो को। ठीक है, 7/8 आ गया। इससे उसके खर्च में कितना % बढ़ेगा अथवा कमी हुई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बेटा, 7 से कोई चीज़ बेटा कितना होगी, 1 मिनट, देखिए इसको क्या करेंगे बच्चे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 13 कुछ गड़बड़ तो नहीं करते। 18 3/4, 18 चौको 72, 18 चौको 72, 75 75 75 3 से 4 से ठीक है, 3/16 आएगा, 1/7 आ गया। ठीक है, प्राइस हो गया आपका 16 से कमी हुई है, तो 16 से 13 हो गया। ठीक है, और आपका 14/1/7, 7 से बेटा क्या हुआ, बढ़ गया, तो 7 से 8 हो गया। इसको खर्च में कितना % बढ़ा अथवा खर्च। ठीक है, खर्च में आपको निकला, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप बोलेंगे 16 पंच मल्टीप्लाई करिए, 16 पंच 80, 16 6 40, 16 7 112, 16 7 112 होता है। 53 13 91 13 104, 13 104। ठीक है, 13 104 होता है। कितना हुआ आप बोलेंगे, यहाँ से यहाँ कितना अंतर आया बच्चे, तो बोलेंगे 12 हो गया, 112 था, 104 बचा, तो कितना 8 की क्या होगी बच्चे, कमी होगी। 8 की कमी होगी, तो मुझसे परसेंटेज पूछा, 8 की कमी हो बचा किस पे, हमेशा और में निकालते, नीचे 112 आ जाएगा। कर लेंगे फटाफट, मल्टीप्लाई में 100, काटा पीटी करेंगे बच्चा, कितना आएगा, देखिए फटाफट काटा पीटी करिए। 4 दूनी 8, हाँ 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, और 8 और 3 11, 8 चौको 32। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग खराब इसलिए, और जुकाम भी तो तेज करना। 4 से काटा 4 2 8 होता है, और 4 2 8, और 8 4 8 चौको 28 आ गया। फिर काटेंगे 16 से 16 से। ठीक है, अब ये कटा कुछ 4 से काटेंगे मतलब 4 बार मिल जाएगा, और 4 से काटेंगे मतलब 25 बार मिल जाएगा। तो अब बोलेंगे कितना बचा बेटा, 25/4, 25/4 है, तो उसको बोलेंगे 6 पॉइंट कुछ है अपने पास। अरे कहीं गड़बड़ तो की है क्या हम, कहीं गड़बड़ किए हैं क्या हम, तो बताइए बच्चों, कहीं गड़बड़ कर दी क्या हमने। कुछ कमी की है क्या, 8 4 12, ठीक है 8 आ गया, 112 आ गया। 4 से काटा, 4 4 दूनी 8, 8 और 3, 8 चौको 32, 2। ठीक है, काटा, ओहो ओहो ओहो, सॉरी 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 सॉरी,
थोड़ा हो जाता बच्चे, हो जाता, कोई बात नहीं, हो जाता कभी कभी, है ना। जब पढ़ाते टाइम, अरे क्या हो गया इसको, जब पढ़ाते टाइम पे ना बच्चे हो जाता है ऐसा, है ना। ऐसा मत सोचिए, हो जाता कभी कभी जब पढ़ाते हो ना, तो थोड़ा बच्चा प्रेशर आता है, पढ़ाते टाइम पे बोलना ही पड़ता है, लिखा हुआ भी थोड़ा सा क्या मिसप्रिंट होता है, माइंड इतना कैप्चर जल्दी करता नहीं है, थोड़ा सा गलती हो जाती है। देखिए दोबारा समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है बच्चे। 8 बना हुआ है, 8 की कमी हुई किस पे बच्चा, 112 पे हुई, किससे बच्चे 112 पे हुई, और परसेंटेज में 100 आ जाएगा। 4 से काटा था हमने, 4 से काटा 4 टू जा 8 होता है, फिर 4 टू जा 8 होता है, और 4 8 जा 32 होता है, ठीक है। अब 2 से काटेंगे 2 बन जा 2 होता है, और 2 से काटेंगे 14, 14 आएगा बच्चे यहाँ पे, ठीक है ना। और इसको काटेंगे बच्चा कितना आएगा यहाँ पे 50 आएगा, तो बेटा इसका 7 आएगा। अब बताइए 50 बटे 7 बचा, 50 बटे 7 बचा, तो इसको काटेंगे 7 7 जा बच्चा कितना होता है, 7 7 जा 49 होता है, 1 गया फिर 7, तो आप बोलेंगे 7 क्या आ रहा है इसमें, देखिए 7 1 बार कहीं दिख रहा पॉइंट, तो आपका बच्चा ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर बच्चा हो जाएगा 7 1/7, 7 1/7 आपका आंसर हो जाएगा, परसेंटेज लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका बच्चा आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। थोड़ा सा कैलकुलेशन खुद ही करना चाहिए आपको, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन बच्चा आपको खुद ही करना चाहिए, ठीक है। हर चीज़ टीचर ऊपर नहीं छोड़ा, क्यों ऐसा होता है बच्चे पढ़ाते टाइम पे ऐसा होता है कि माइंड ना हर चीज़ सोचता है कि क्वेश्चन में कहीं गलती ना हो जाए, पढ़ाते टाइम पे कोई गलती ना हो जाए, फिर भी गलती हो जाती है, ठीक है। एक माइंड फ्रेश से देखना और पढ़ना बच्चा अलग चीज़ होती है, और पढ़ाना अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि आप मिसप्रिंट गलती आप बार बार कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं चाहिए, इसको इग्नोर करना, ओके। जब कभी आप किसी छोटे भाई को पढ़ाओगे, या कभी लाइव जब हमारे सामने क्या बच्चा कैमरा हुआ है, बच्चे होते हैं वहाँ पर हम समझाने में कोई दिक्कत नहीं होती। कभी कभी बच्चों को पढ़ाते टाइम पे भी गलती हो जाती है, ठीक है, पढ़ाते टाइम पे भी कभी कभी बच्चा गलती हो जाती है, और यहाँ सामने तो कैमरा लगा हुआ, कैमरे में बच्चे बोलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो बोलना, अब देखिए बातें कुछ भी कर लीजिए आप, है ना, वो चीज़ अलग है। देखिए इसको बनाइए क्वेश्चन बच्चे, बातों को छोड़िए, आप इसको बनाइए। आप देखिए किसी वस्तु के मूल्य में 7 9/13% की कमी ए को 936 में 3 kg अधिक खरीद सकता है, तो वस्तु का मूल्य बताइए। यहाँ पे देखिए वही चीज़ आ गई, तो आपको इसका बताना है, ठीक है। क्या बताना है, अब आपको पता होना चाहिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7 9/13 की, 7 9/13% के फ्रैक्शन वैल्यू अच्छा बताएंगे कितना होगा, 1/13 बच्चा 13 होती है, क्या होती है 1/13 होती है, कितनी होती है बच्चे 1/13, 100 ठीक है कट जाएगा, ठीक है 1/13 होती है। ये आपके बच्चे क्या है, ये प्राइस का आपका फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, ये प्राइस है, कंजप्शन आपको दे रखा है, ठीक है। देखेंगे अब ये बच्चे हमारे पास प्राइस है, प्राइस क्या हुआ बच्चे की कमी हुई, बच्चे क्या हुई कमी हुई, तो 13 की चीज़ थी 12 बची होगी, 13 की चीज़ थी बच्चे 12 बची होगी। इतनी बात समझ में आ गई। कंजप्शन हमारे पास देने का, तो हम बच्चा इसको उल्टा करेंगे, 12/13 लिख देंगे, 12/13 लिख देंगे। अब बोलेंगे कितना कमी आ रही, 1 यूनिट कमी आ रही, लेकिन बच्चा 1 यूनिट कमी नहीं आ रही, क्वेश्चन हमारे पास 3 kg के अधिक लिख रहा है, ठीक है। 12 से 13 1 यूनिट कम नहीं बढ़ा है, कितना बढ़ा बच्चा 3 kg बढ़ा है, तो अब बोलेंगे इसका कितना बच्चा 3 गुना है, 3 kg 3 गुना है, तो बच्चा इसको भी हम अगर 3 गुना कर दें, और बच्चा इसको भी हम 3 गुना कर दें, तो आप एक चीज़ बोलोगे 12 3 36 होता है, 12 3 36 kg होता है, और 39 39 kg होता है। इसको थोड़ा सा मिटा दूँ, अब इसको थोड़ा सा मिटा दूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 39 kg, ठीक है। तो आप बोलेंगे 36 kg आ गया, ये 39 kg आ गया। ये बच्चा प्रेजेंट टाइम का हमारे पास ये पहले का है, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा वस्तु का मूल्य बताना। आपको मूल्य बच्चा कौन सा होता है, ये होता है। ओरिजिनल प्राइस तो हमारे पास ये था, ओरिजिनल प्राइस हमारा 13 था, इसकी क्वांटिटी बचा 36 है, तो आपको लिखना है 936 रुपये हमारे पास थे, उसमें हम 36 kg खरीदना चाहते हैं, कोई चीज़। तो आप डिवाइड करेंगे तो आपको प्राइस आ जाएगा। तो आप बोलेंगे किससे काटे बेटा, 6 से काटने सीधा, 6 से काटा, 6 कम 36 होता है, फिर 6 से काटा 6 6 3 6 5 30 और 6 कम 36, फिर 6 से काटा, 6 कम 6 2 12 और 6 कम 36, कितना है बच्चे 26, कितना है बच्चे 26 आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा प्राइस आ जाएगा, 26 रुपये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बच्चा ए हमारा आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चे, किस तरीके से किया ये आपने आप समझ में आ गया। वो क्वेश्चन में
जो क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, और क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया किस तरीके से समझ में आया इसको, इसीलिए वो वाला क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ पे स्किप कराया था कि ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे समझा सकूँ, ठीक है, कि बच्चा वो पॉइंटों में आ रहा था, यहाँ पे आपको सही से समझ में आ गया होगा। ओके, अभी तक देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे बच्चे, उम्मीद है बना पाएंगे, क्योंकि देखिए सभी सेम कॉन्सेप्ट के बच्चे, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर चेंजमेंट मिलेगा और बच्चा वहीं फंसता है, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू में फंस जाएगा। अब सबको 25% सबको पता होता है, 20% सबको पता होता है, 12.5% सबको पता होता है, लेकिन बच्चा 28.7% आपको निकालना, बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है। निकालने वाले बच्चे निकाल लेते हैं, लेकिन बच्चा कन्फ्यूज होता है, इतनी परसेंट वाली कौन सी दे दी तो है ही नहीं, याद ही नहीं रखी हमने तो, है ना, तो बच्चा इसमें फंसता वो। अब इसका निकालेंगे हम 28 4/7% की फ्रैक्शन वाले बच्चे बतानी है आपको, कितनी बताइए आप। तो सबसे पहले आपको 28 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56, 6 5 7 14 14 5 19, 196 + 4 200, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा बच्चे, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200, तो 2/7 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बच्चा। इसका शॉर्टकट है, इसका भी शॉर्टकट है, आप ऐसा मत सोचिए इसका शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, इसका भी शॉर्टकट है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ तो 2 लिख दिया हमने, और 14 2/7%, ये भी तो एक चीज़ है। अब आपको पता है 14/7 1/7 होता है, अगर इसका ये तो इसका दोगुना ही तो कर रखा है 4/7, तो आप बस 2/7 है, लेकिन मैंने आपको बेसिक सिखाया, ठीक है, मैंने आपको बेसिक सिखाया ताकि आपको देखो बेसिक माइंड के अंदर रहता है, बेसिक माइंड के अंदर रहता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बेसिक हमेशा बताता हूँ। ये बच्चा हमारा प्राइस का आया था, किसका था बच्चा, प्राइस का आया था, ये बच्चा हमारे प्राइस का हमारे पास क्या है बच्चा, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। आगे बड़े करें क्वेश्चन सोल्व, ये प्राइस है, प्राइस बेटा क्या है, प्राइस क्या हो जब बढ़ जाते हैं, क्या बढ़ जाते हैं, 2/7 है तो 7/9 हो जाता है, क्या चलो कोई चीज़ 7 की 3 9 होगी, बढ़ गई है, तो कंजप्शन हमारे पास दे नहीं रखा है, तो 9/7 हो जाएगा, इसका उल्टा होता है हमेशा। तो बोले कितना कमी आ गई बच्चे, 2 की कमी आ गई, कितनी कमी है बच्चे, 2 की कमी आ गई, लेकिन 2 की कमी नहीं आई, 8 kg कमी आ गई क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो बोलेंगे 2 गुना होकर कितना है, 8 kg है, तो बोलेंगे कितना गुना है बच्चे, 4 गुना है, तो बच्चा इसको भी हम 4 गुना करेंगे, और बच्चा हम इसको भी 4 गुना करेंगे, तो बोलेंगे 9 चौक 36 होता है, 36 kg हो गया, और बच्चा इसको भी करें 7 चौक 28 के, कितना 28 kg हो जाएगा। इतनी बात आपको बच्चे समझ में आ गई। ये 28 kg हमारा प्रेजेंट टाइम का है, ये हमारे 36 kg पहले यूज़ करते थे हम खपत, पहले 36 kg चावल खाते थे, अब बच्चे हम 28 kg चावल खाते हैं। क्यों खाएंगे, क्योंकि बच्चे हमारे प्राइस बढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन चावल हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा चावल का वर्तमान मूल्य बता दीजिए आप, तो भैया वर्तमान मूल्य तो हमारे पास ये 28 kg वाला है, कंजप्शन हम 28 kg कर रहे हैं और उसका प्राइस 9 है, लेकिन हम कहेंगे कितना 1512 बच्चे 12 है, और कितना हम किस पर निकालेंगे बच्चा 28 kg पर निकालेंगे। हमेशा हम क्वांटिटी निकालते हैं, कंजप्शन निकालते हैं, जब तुम्हें पता चले कितना प्राइस पड़ेगा। तो उसने पूछा आपके पास मूल्य बताना, तो आपको लेंगे किससे काटेंगे, 7 से काटे सीधा, ठीक है, 7 चौक 28 होता है, फिर 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 1 7 एकम 7, और 7 4 11, 7 6 42, फिर 4 से काटेंगे, 4 5 20 और 4 चौक 16, कितना आएगा बच्चे 54 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चा 54 आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा बच्चे 54 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चे 54 हमारा इसका क्या होगा 54 हमारा आंसर हो जाएगा, 54 रुपीज़ हो जाएगा, 54 रुपीज़ हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बताइए किस किस का आंसर आया 54, बताइए किस किस का आंसर 54 आया। अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चे, इतने क्वेश्चंस करा दिए आपको, इतने क्वेश्चंस करा दिए, 1-2 क्वेश्चन और आपको करा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे बिल्कुल ही दिमाग के अंदर ऐसे सेट हो जाना चाहिए, ताकि आपको कभी भी परसेंटेज क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आए, ठीक है, तो आप बिल्कुल चुटकियों में कर देंगे, ठीक है। क्यों, देखो बेसिक से ट्रिक हर जगह काम नहीं आती है, ट्रिक हर जगह काम नहीं आती है, ठीक है, आपका बेसिक काम आता है, और बेसिक आपका इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना स्पीड में आप कर सकते हो ना, उतना आपको बेनिफिट प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। देखिए गेहूँ की प्रति केजी मूल्य में 20% कमी होने के कारण राम 800 में 5 kg अधिक गेहूं खरीद सकता है, गेहूं की मूल मात्रा कितनी थी। अब बच्चे देखो सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पे यूनिट चेंज हो रखी है और कुछ भी नहीं है। फटाफट बनाएंगे इसको। देखिए अब इसको मैं समझाने की जरूरत नहीं है आपको, फटाफट मैं समझो। देखिए प्राइस आपका 20% है, तो आप बोलेंगे 20% कितना होता है बच्चे 1/5 होता है, कितना होता है बच्चे 1/5 होता है। फिर सीधा हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चे प्राइस क्या हुआ बच्चे 20% कमी हुई, तो कोई चीज़ 5 की थी, 1 की कमी होता है 4 बचा, कंजप्शन इसका उल्टा होता है 4 से 5 हो गया, कितना बड़ा बच्चे
1 यूनिट बड़ा है, लेकिन एक नाव के कितना बड़ा बचा, 5 kg बड़ा। कितना गुना बचा, 5 kg है, 5। तो बेटा इसको भी हम 5 गुना कर लेंगे, और बच्चे इसको भी हम 5 गुना कर लेंगे, तो बोलेंगे ये 20 kg हो गया, ये 20 kg हो गया, ये बच्चा 25 kg हो गया, ये हमारे बच्चे 25 kg हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये 20 kg आ गया, ये बच्चे 25 kg आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, गेहूं का मूल मात्रा बतानी है आपकी कि कितनी है। तो आप बोलेंगे कितनी है बच्चे, 20 kg। 20 kg को आप पूछा आपसे गेहूं की मूल मात्रा, आपको क्वांटिटी बतानी है, मूल कौन सी, ओरिजिनल बतानी है आपको, तो क्वांटिटी पूछिए, मात्रा पूछिए, तो आप बोलेंगे 20 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इतनी बात बच्चे आपको समझ में आ गई। अगर आपसे मूल मात्रा ना पूछे, मूल, ठीक है, मूल्य पूछ लेता, मतलब प्राइस पूछ लेता, तो आप कैसे निकालते, तो बोलते वही सिंपल से हम निकाल लेते हैं। 800 रुपये हमारे पास टोटल है, हमको निकालना बेटा कितना, 20 kg निकालना था। 20 kg निकालना था, 20 से क्या करेंगे बच्चे, डिवाइड करेंगे, तो बोलेंगे 0 से 0, 2 से काटेंगे, तो 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे, 40 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 40 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, 40 रुपीज़ इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा देखिए, इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चे, 40 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, 40 रुपीज़ इसका आंसर आ जाएगा अगर आपसे मूल्य पूछा होता। लेकिन यहाँ पे बच्चा क्वांटिटी पूछी थी, तो बोलेंगे 20 kg इसकी क्वांटिटी पहले थी। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पूछा, वर्तमान का पूछता, तो आप बोलते बच्चा 25 kg क्वांटिटी थी। ठीक है, कंजप्शन आप कर देते 25 kg। लेकिन आपसे प्राइस पूछा, तो प्राइस बच्चा कैसे निकालते हैं, टोटल रुपये दे रखे थे, 800 रुपये दे रखे थे। ठीक है, क्वांटिटी आपसे 20 kg निकाले, तो बच्चा 20 से कर देंगे, 25 की निकलवाता तो 25 से कर देते। बस इतना सा सिंपल सी बात थी, इसके अंदर कुछ था ही नहीं। ठीक है, देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और बचा हमारे पास। देखिए, इसको बनाइए, ये थोड़ा सा अलग डिफरेंट, थोड़ा हल्का सा डिफरेंट क्वेश्चन डाल दिया है। देखिए, एक वर्ग की भुजा में 15% बढ़त की जाती है, तो क्षेत्रफल में बढ़त बताइए। तो सिंपल सी बात आपको पता होना चाहिए, क्षेत्रफल ऊंचा आपको बस पता होना चाहिए बच्चा, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो बोलेंगे ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर होता है, ये तो होता है बच्चे, नहीं होता, तो बोले हाँ जी 15% कितना होता है, तो आप बोलेंगे 15% कितना होता है, 3/20 होता है, 3/20 होता है, निकाल लीजिए एक बार। ठीक है, 15/3/20 होता है। तो उसने बच्चा एरिया क्या, 2 बार लिखना है आपको, तो 20 से कोई चीज़ कितना होगी, अरे ये देखिए 20 से कोई चीज़ कितनी होगी बच्चा, 23 होगी। यही तो आपसे बोला है, बढ़ गई, बढ़ती है, बढ़ रहा है, क्वेश्चन भुजा बढ़ रही है, तो 2 बार लिखना है। तो आपको क्या करना, सीधा इसका आप स्क्वायर कर लीजिए, नहीं तो बच्चा इसको 2 बार भी लिख सकते थे। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर बच्चा 400 होता है, नहीं होता। और 23 का कितना होता है, 23 का कितना होता है, 529 होता है, होता नहीं होता। तो बोले हाँ जी, तो कितना बढ़ गया, 129 बढ़ गया, 129 बढ़ गया। क्या परसेंटेज पूछा आपसे, तो बच्चे 129 बढ़ गया, तो आप बोलेंगे 129 बढ़ गया, किस में बढ़ गया होगा, हमेशा ऑर्डिनल नीचे आती 400, तो बच्चा 400। परसेंटेज निकालने के लिए बच्चा परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 3 12 होता है, 4 2 8 होता है, तो 32 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो 32.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे, इसको हटाइए, अब इसका काम खत्म। तो अब बोलेंगे कितना आ जाएगा बच्चे, 32.25, 32.25 आपका इसके अंदर आंसर आ जाएगा, 32.25% आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये आपका बच्चे आंसर यहाँ पे आ चुका है। ऑप्शन में कौन सा पड़ा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको बच्चे यहाँ पे समझ में आई। इसको आपने स्क्वायर कर लो, इसको 2 बार लिख लीजिए, क्योंकि इसका 2 बार साइड लिखनी है आपको। ठीक है, 2 बार गुणा करना है, 2 बार गुणा करने से चाहे स्क्वायर कर लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, इसको बात तो सेम ही है। ठीक है, इतनी बात आपको बच्चे यहाँ पे समझ में आई, इतनी बात बच्चे आपको यहाँ पे समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की। आयत की लंबाई में 20% की कमी हो जाती है, क्षेत्रफल के पहले जितना रखना है तो चौड़ाई उतनी ही कितने % बढ़त करनी होगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए, ये आपका होमवर्क है बच्चे, ये आपका होमवर्क है, नहीं तो मैं आपको बता देता। ठीक है, बता दूं क्या आपको, बता दूं क्या, बताइए, चलो करा ही देते हैं, इतने क्वेश्चन कराई तो एक सी और। ठीक है, आयत की लंबाई आपको पता होना चाहिए, आयत की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ क्षेत्रफल दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है। आपको बच्चे पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। इतनी बात आपको पता होना चाहिए। तो आप बोलेंगे 20% कितना होता है, 20% 5 होता है, कोई चीज़ 5 से 6 हुई होगी, फिर 5 से 6 हुई होगी, तो आप बोलेंगे 5 25 और 6 कम
36, तो कितना बढ़ गया, तो बोलेंगे कितना बढ़ गया, 5 और 6 11, कितना बचे बढ़ गया 11 बढ़ गया किस पे, 25 पे। कुछ गड़बड़ करेगा, 25 × 36 × 11, 11 का 25, 25 × 4 44, आंसर तो आज में आ ही नहीं रहा। ओहो ओहो ओहो, ये होता है जल्दबाजी में, ये होता है जल्दबाजी में काम का, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको बच्चा पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो सिंपल सी बात आपको यहाँ पे पता होना चाहिए बच्चा, ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास बच्चे ब्रेथ है। तो लेंथ आप देखेंगे कि 20% क्या होगी बच्चा, कमी होगी। तो लेंथ हमारे पास क्या 20% कमी होगी, तो 20% कितना, 5 से कोई चीज़ 4 होगी लेंथ हमारी। जो लंबाई थी बच्चा 5 थी, 5 से क्या होगी बेटा 4 होगी। क्वेश्चन देख का, लेकिन आपसे पूछा है क्षेत्रफल के पहले जितना क्षेत्रफल था ना उतना ही इसको रखना है। तो सिंपल सी बात है बच्चा, जो आपको एरिया था ना जितना था आपको उतना ही आपको यहाँ पे रखना है। तो सिंपल सी मान के चलते हम 0 रखना है यहाँ पे इसको, ठीक है, दोनों 0 0 रखना है। तो बच्चा क्या करेंगे, 4 से 5 करेंगे, 4 से 5 करेंगे तो आप बोलेंगे 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, या 5 चौक 20 करोगे तो 5 चौक 20 करोगे, दोनों सेम आ जाएगा। लेकिन तो आप देखें कितना बढ़ गया, तो 4 से 5 देखेंगे आप, 4 से 5 बढ़ गया। क्या देख रहे हो आप देख रहे होगे यहाँ पे बच्चे, एरिया को इक्वल रखने के लिए आप क्या करेंगे, ब्रेथ में बच्चा कितने इंक्रीज हो रहा है, 1 का इंक्रीज हो रहा है। 1 का इंक्रीज किस पे हो रहा है बच्चे, 1 का इंक्रीज बच्चा 4 पे हो रहा है। तो मल्टीप्लाई में 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो बटा काटेंगे तो बटा कितना आएगा, 25% आएगा। कितना आएगा बच्चे, 25% आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 25% आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको बच्चे यहाँ पे समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। ऐसा करेंगे इसको थोड़ा सा, देखो एरिया आपको यहाँ पे सिंपल सी बात है, थोड़ा सा वो हो जाता है। 5 चौक 20, यहाँ 20 आ गया, 5 चौक 20 बच्चा यहाँ पे 20 आ गया। अब यही तो क्वेश्चन के अंदर क्या रखा है कि क्षेत्रफल जो हमारा एरिया ना वो सेम रहना चाहिए, मतलब 20 से पहले भी था अभी 20 ही रहेगा। तो क्या करना पड़ेगा हमको, ब्रेथ में 4 से 5 की बच्चा क्या करना पड़ेगी, इंक्रीजमेंट करना पड़ेगा। तो 1 का इंक्रीजमेंट हुआ, किस पे हुआ, हमेशा बेस में नीचे आती है तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 बटा की फ्रैक्शन कितनी होती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे हमारी होती है, ठीक है। थोड़ा सा खांसी हो जाती है बच्चे जब बोलते ना ज़्यादा, तो खांसी हो जाती है, उसके लिए माफ़ी आपसे, ठीक है। और आज हमारे बच्चे क्लास ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे, और हमारे आज हमने 10 क्वेश्चन बनाए आपके लिए, और 10 क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट था बच्चे, दो क्वेश्चन लास्ट के आपने देखे होंगे, ये बच्चा दोनों अलग कॉन्सेप्ट थे। और जो हमने 8 क्वेश्चन बच्चा बनाया वो हमारे एक कॉन्सेप्ट थे, बस यहाँ पे थोड़ी सी वेरिएशन था, थोड़ा यूनिट प्लेस का थोड़ा चेंजमेंट था, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन बनाए होंगे, समझ में आया होगा आपको। अगर आपको समझ में बच्चा आया तो इतना तो कर ही सकते हो अपने भाई के लिए, सर के लिए, कि आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक ज़्यादा बच्चे को शेयर कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा आपसे नहीं रिक्वेस्ट, ठीक है, ज़्यादा आपसे नहीं बोलेंगे, परेशान नहीं करेंगे आपको, बस आप एक बार में समझ जाइए, ओके। मिलते हैं आपसे एक नई क्लास के साथ एक नेक्स्ट डे में।